नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीएसटी टीडीएस के ऊपर, जो कि मेंशन है अंडर सेक्शन 51। काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि ये जीएसटी टीडीएस क्या है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब ये नया प्रोविज़न जो एप्लीकेबल हो गया है, जिसमें जीएसटी को डिडक्ट करना है टीडीएस की तरह एंड डिपॉजिट कराना है गवर्नमेंट को, ये क्या चीज़ है। लोगों का क्वेश्चंस आ रहे थे कि ये कब से एप्लीकेबल है, इसको कैसे डिपॉजिट करवाना होगा, क्या इसकी अलग से जीएसटी की रिटर्न फाइल होगी, क्या अलग से जीएसटी नंबर लेना होगा, वगैरह वगैरह। तो चलिए इन सब क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं, दुविधाओं को क्लियर करते हैं वन बाय वन। देखिए, ये जो जीएसटी टीडीएस का प्रोविज़न है ये कोई नया नहीं है। जीएसटी टीडीएस वाला ये जो प्रोविज़न है बहुत पुराना है। था क्या, पहले ये प्रोविज़न सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पर एप्लीकेबल था। सेक्शन 51 के अंदर मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करता है एंड उसकी टैक्सेबल वैल्यू अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो उनको ये जीएसटी डिडक्ट करके डिपॉजिट करवाना होता था डिपार्टमेंट को। बस इसी प्रोविज़न के अंदर अब गवर्नमेंट ने थोड़ा चेंज किया है अपनी एक नोटिफिकेशन के थ्रू, जिसमें रजिस्टर्ड पर्सन्स को भी ऐड कर दिया गया है कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन से कोई मेटल स्क्रैप परचेज करता है जो कि मेंशन है चैप्टर 72 टू 81 की लिस्ट के अंदर, और उसकी टैक्सेबल वैल्यू अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो उसको जीएसटी डिडक्ट करना होगा। दोस्तों, ये जो चेंज आया है नोटिफिकेशन के थ्रू, इसको आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं एंड साथ ही इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अलॉन्ग विद द ओरिजिनल सेक्शन 51, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जहाँ तक एप्लीकेबिलिटी की बात है, 10 अक्टूबर के बाद से जो भी ट्रांजैक्शंस होगी उन सब पर ये एप्लीकेबल है। किन पर एप्लीकेबल है? हर रजिस्टर्ड बायर के ऊपर जो रजिस्टर्ड सप्लायर से मेटल की स्क्रैप परचेज करेगा 2.5 लाख से ज़्यादा, उसके ऊपर ये ट्रांजैक्शन पर ये एप्लीकेबल है। कितना डिडक्ट करना है? देखिए, डिडक्शंस की बात करें तो 2% आपको जीएसटी डिडक्ट करना होगा, 1% सीजीएसटी एंड 1% एसजीएसटी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से आपकी मेटल की स्क्रैप परचेज करी है 100 रुपीज़ की और उसके ऊपर 18 रुपये जीएसटी लगा है, तो इनवॉइस वैल्यू होगी 118। तो आपने अब जो सप्लायर को पेमेंट करना है वो करना है 116 रुपये का, और 2 रुपये का जीएसटी डिडक्ट करके आपको वो डिपॉजिट करवाना होगा जीएसटी डिपार्टमेंट को। ये तो रहा एग्जांपल, ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आप स्क्रीन पर ये दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कैसे जीएसटी डिडक्ट होगा एक ट्रांजैक्शन के ऊपर, एंड इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसे भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जमा कैसे करवाना है? देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक न्यू जीएसटी नंबर अप्लाई करवाना होगा एज ए टैक्स डिडक्टर अपना, जिसमें आपका न्यू जीएसटी नंबर अलॉट होगा आपको, उसके थ्रू ये डिपॉजिट होगा। नॉर्मल जीएसटी की तरह ही ये आपको अपने कैश लेजर में डिपॉजिट कराना है एंड वहाँ से आपको अपनी एक जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी होगी, जीएसटीआर 7। जी हाँ, जीएसटीआर 7 एक और अब रिटर्न आपके पास ऐड हो जाएगी, जिसकी ड्यू डेट क्या रहेगी? ड्यू डेट रहेगी 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। लेट्स से अगर मैं अक्टूबर मंथ की बात करूं, अक्टूबर मंथ की ट्रांजैक्शंस जितनी भी मेटल स्क्रैप की परचेज की होंगी, उन सब के ऊपर जो जीएसटी डिडक्ट होगा वो आपको 10 नवंबर से पहले डिपॉजिट करवाना होगा अपने जीएसटी नंबर के अंदर, एंड जीएसटीआर 7 के थ्रू वो ट्रांसफ़र करना होगा सप्लायर के कैश लेजर के अंदर। जी हाँ, ये जो जीएसटी डिडक्ट होगा वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा सप्लायर के कैश लेजर के अंदर। अब आखिरी क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि ये जो जीएसटीआर 7 है, क्या ये हर महीने फाइल करनी होगी? मतलब अगर मेरी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, जीएसटी नंबर तो आ गया मेरे पास, लेट्स से अक्टूबर मंथ में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो क्या मुझे जीएसटीआर 7 नील की भी फाइल करनी होगी? तो आंसर है यस, बिकॉज डिपार्टमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको नील जीएसटीआर 7 भी फाइल करनी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको इन चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसके अंदर हम एक और क्वेरी काफ़ी लोगों की मेरे पास आ रही थी, जो रेलवे के स्क्रैप बायर्स हैं, कि रेलवे तो उनसे कंप्लीट पेमेंट ले रहा है। होता क्या है रेलवे के केस में, देखिए, रेलवे जब भी हमें कोई मेटल स्क्रैप के लिए परचेज करनी होती थी तो हम पहले एक बिड करते हैं उसके ऊपर, उसके अंदर रेलवे सारा का सारा पैसा एडवांस में हमसे ले लेता है। लेट्स से 118 रुपये की स्क्रैप हमने परचेज के लिए बिड डाली है, रेलवे ने सारी कंप्लीट पेमेंट 118 रुपये हमसे ले ली। तो यहाँ पर लोगों को बड़ी दुविधा हो रही थी कि इस केस में हम कैसे अपना 2% डिडक्ट करेंगे रेलवे का जीएसटी, क्योंकि रेलवे तो कंप्लीट पेमेंट ले रही थी। तो लोगों को एक क्वेश्चन था कि क्या मेरा 2% ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि 2% कंप्लायंस तो करना पड़ेगा। तो इस केस में आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर रजिस्टर्ड बायर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से
डील करता है, जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक है, उस केस में आपको जीएसटी टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लैरिटी भी आप नोटिफिकेशन के थ्रू देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि अगर ट्रांजैक्शन एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड रजिस्टर्ड पर्सन के बीच है तब ये सेक्शन नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपको रेलवे डिपार्टमेंट्स का जीएसटी टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मिलते हैं अपनी ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।